तो बेटा आज हम ये स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। इसका नाम है अलजेब्रा। अलजेब्रा जो चैप्टर है बेटा, उसका जो पहला टॉपिक है वो है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स कि फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं इस अलजेब्रा चैप्टर के। वैसे तो बेटा ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक स्टेप्स है, मैं ट्राई कर रहा हूँ उसको छोटे से छोटे कम से कम समय में बताने के लिए। और इसकी जो फर्स्ट सेक्शन है वो भी हम करके देखेंगे बेटा क्या आती है। जो सबसे पहला पार्ट है इसका वो क्या है कि सिंपली कोई भी एक चीज़ वेरिएबल होती है बेटा, जैसे x है उसको हम वेरिएबल ले सकते हैं। वेरिएबल का क्या मतलब होता है कि इसकी वैल्यू कभी भी कोई भी हो सकती है, चेंज हो सकती है। जैसे वेरिएबल इसका नाम है, कई जगह पे इसको लिटरल्स भी बोल देते हैं। तो एक वेरिएबल्स होते हैं और एक क्या होते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट जैसे कि ये 5 है तो ये क्या रहेगा 5 ही रहेगा शुरू से लेके एंड तक, तो इसको हम क्या बोल देते हैं कांस्टेंट बोल देते हैं। तो ये बेसिक से हैं, जैसे जैसे हम करते जाएंगे बेटा क्वेश्चन, ये आपको काफ़ी चीज़ें पता लगती जाएंगी। जैसे कि एक टर्म होती है x प्लस वाई, आप उसको y प्लस एक्स भी लिख सकते हो। x प्लस एक्स क्या होएगा 2x हो जाता है, या x प्लस 0 इजिकल टू एक्स होता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं कई सारी। और x प्लस माइनस एक्स ये दोनों कट के 0 बन जाता है, या एक्स वाई इजिकल टू वाई एक्स होता है, ये एक ही बात होती है। ये ऐसे छोटी छोटी कितनी ही सारी चीजें हैं, जैसे हम करते जाएंगे ना मोस्टली आपको साथ साथ में ही पता चलती जाएंगी। इसको चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, किसी भी फॉर्मेट में लिख लो, चाहिए एक्स वाई जी ही चाहिए। जैसे मर्जी प्लस कर लो माइनस कर लो, जैसे एक्स टू हेड वाई है वो बन जाएगा एक्स इंटू वाई, या एक्स इंटू वाई प्लस जी है तो इसको आप ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा जैसे नॉर्मल होता है। ये सारे बेसिक से मेथड हैं, ये पता ही लग जाएगा आपको। एक और चीज, ये जो वेरिएबल होता है बेटा सेकंड थिंग क्या है कि अगर ये एक्स स्क्वायर है, इसके क्या पावर भी हो सकती है, एक्स क्यूब है, तो बेस इसमें हो गया आपका x है बेटा, और इंडेक्स क्या होगा जो पावर है वो 2 होगी। तो नॉर्मल एक्सप्रेशंस 3 तरह की इन्होंने बताई हैं, एक मोनोमियल, एक बाइनोमियल और एक ट्राइनोमियल। तो जो मोनोमियल है उसमें सिर्फ एक टर्म है, बाइनोमियल में 2 है और ट्राइनोमियल में 3 है। ये मैं आगे बेटा एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूँ तो साथ साथ में आपको बताता जाऊंगा कि ये चीज़ क्या क्या है और कैसे कैसे आती है। तो मैं स्टार्ट ही करता हूँ सीधा एक्सरसाइज 1, जो एक्सरसाइज 1 है इसी की। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है बहुत मतलब उसका है एक्सप्रेस द फॉलोइंग यूजिंग अलजेब्रिक सिंबल्स। हमने एक्सप्रेस करना बेटा, जो पहला क्वेश्चन है सम ऑफ ए एंड बी, लिखा गया हुआ है सम ऑफ ए एंड 10। तो सम ऑफ ए एंड 10 मतलब ए और 10 का सम करना है। तो इसको अलजेब्रिक में लिखना हो तो बस a प्लस 10 नहीं हो जाएगा बेटा। सम, ये सम का ये आ गया, a का a आ गया, 10 का 10, मतलब इन दोनों का क्या करना है हमने सम ही करना है। सेकंड है सम ऑफ बी एंड बी। सम ऑफ, मैं लिखता नहीं बेटा, मैं वीडियो में इसके साथ आपको इसकी वो लगा दूंगा बी एंड बी। तो बी एंड बी मतलब बी प्लस बी, तो वो एक्चुअली बी को आप कॉमन निकाल लोगे बेटा, तो इस बी की जगह पे 1 रह गया और इस बी की जगह पे भी 1 रह गया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2b आ जाएगा। आप सीधा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बेटर वे है इस तरह से लिखोगे तो। नेक्स्ट थर्ड है 10 एडेड टू आर। थर्ड है 10 एडेड टू आर, वही है कि 10 प्लस आर, 10 एडेड टू आर मतलब 10 प्लस आर। फोर्थ करते हैं, फोर्थ क्या है x सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 20। x सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 20 मतलब 20 में से माइनस करना। सबसे बढ़िया वे बेटा पता क्या होता है,
अगर लिखा हो समथिंग इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दैट, तो जो पहले लिखा होता है स्पेशली सब्ट्रैक्ट के केस में तो वो हमेशा बाद में आता है। एक्स सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 20, मतलब एक्स को हमने क्या करना है, माइनस करना है। एक्स सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 20, मतलब कि x को 20 में से माइनस करो, तो 20 यही लिखेंगे, फिर माइनस एक्स, इसका आंसर ये आएगा बेटा। ये जैसे जैसे मैं आगे बताता जाऊंगा ना बेटा आपको क्लियर हो जाएगा। मैं जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूं कि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, समझ ज्यादा आए, वेस्टेज मिनिमम। फिफ्थ है बेटा p रिड्यूस्ड बाय 30। p रिड्यूस्ड, p छोटा हो जाए, कितना छोटा हो जाए, 30। क्या हो जाए, p छोटा हो जाए, कितना हो जाए, 30। तो p रिड्यूस्ड, तो पहले तो p ले लो, इसको कम करना है, तो कैसे कम करोगे, दैट मीन इससे कुछ माइनस करना, कितना, रिड्यूस्ड बाय 30, तो p माइनस 30 होगा ये। सिक्स्थ 45 डिक्रीज्ड बाय m, ये क्या है, 45 डिक्रीज्ड बाय m। तो देखिए क्या बनेगा बेटा, 45 डिक्रीज्ड बाय, 45 कम हो जाए, कितना, m, 45 डिक्रीज्ड बाय m, तो 45 कितना कम हो जाए, m, तो 45 में से क्या करेंगे हम, m माइनस कर देंगे। नेक्स्ट है बेटा 1/3 ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय y। नेक्स्ट क्या है, 1/3 ऑफ x, 1/3 ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय y, 1/3 ऑफ x, ऑफ का मतलब तो मल्टीपल होता है, 1/3 ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय y, तो ये क्या बन गया, 1/3 1/3 इंटू x तो है ही है, मल्टीप्लाइड बाय y, तो y के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया, तो बेसिकली ये हो गया बेटा 1/3 xy, या इसको xy बाय 3 कर लो, कि 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय y, तो बेसिकली xy का भी 1/3 ही हो गया। और ये 7th नहीं था, 8th क्वेश्चन था बेटा, 7th में आगे करता हूँ, ये 8th क्वेश्चन निकल गया, 7th में नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। ये जो 7th रह गया था बेटा, 2/3 ऑफ x, 2/3 ऑफ x, मतलब बेसिकली ऑफ का मतलब तो मल्टीपल ही होता है, ऑफ x मतलब 2/3x। अब 9th बेटा, वो 8th पीछे कर दिया था, x डिवाइडेड बाय 15, तो कितना सिंपल है कि x को डिवाइड करो, कितना, 15, x डिवाइडेड बाय 15, x डिवाइडेड बाय 15, ये तो सिंपल है। और 10th देखते हैं क्या है, कोशेंट ऑफ y डिवाइडेड बाय 10, कोशेंट ऑफ y डिवाइडेड बाय 10। अब वही बात है कि कोशेंट क्या होता है, जो बच जाए बेटा, कोशेंट ऑफ y, लो जी, कोशेंट ऑफ y तो y हो गया, डिवाइडेड बाय 10, ये आपको बस उल्लू बनाने के लिए बोल रहा है, कोशेंट ऑफ y डिवाइडेड बाय 10। नेक्स्ट है बेटा सेकंड का फर्स्ट, 5 मोर देन ट्वाइस द नंबर x, 5 मोर देन ट्वाइस मतलब 5 ज्यादा, मतलब एक तो 5 प्लस होगा, देन किससे, ट्वाइस द नंबर x, x का डबल कितना होगा, 2x, ट्वाइस द नंबर ऑफ x, डबल x, प्लस 5, क्यों, 5 मोर देन द ट्वाइस ऑफ नंबर x, मतलब कितने, 5 ज्यादा बेटा, किससे, ट्वाइस द नंबर ऑफ x। 25 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम थ्राइस द नंबर p, एक p नंबर है, वो कितना, थ्राइस है, मतलब 3 गुना है। 25 सब्ट्रैक्टेड, जहां पे भी सब्ट्रैक्टेड वर्ड आ गया, मैंने पहले भी बताया बेटा, वो क्या करना है, आपने हमेशा बाद में लिखना है। तो 25 सब्ट्रैक्टेड मतलब 25 कम होगा, किससे,
थ्राइस द नंबर p, थ्राइस द नंबर p -25। ये सिंपली बस वर्ड समझना है कैसे है। ये लिखने पे बेटा टाइम लग रहा था तो मैं सीधा ही पढ़ रहा हूँ बुक से, तो आपको इस पे शो करा दूंगा। सम ऑफ x एंड -15 डिवाइडेड बाय 7। सम ऑफ x एंड -15, ये x आ गया प्लस -15, ये सम ऑफ x एंड -15 डिवाइडेड बाय 7, डिवाइडेड बाय 7, तो ये क्या बन गया x -15/7। फोर्थ देखते क्या बेटा, z सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ p एंड -5। z सब्ट्रैक्टेड मतलब z क्या आएगा बाद में, z सब्ट्रैक्टेड आ गया ना। मैंने अभी बोला था कि जहां पे भी सब्ट्रैक्टेड वर्ड आ रहा है तो वो वाला बाद में ही आना है। फ्रॉम छोड़ो, द सम ऑफ p एंड -5, सम ऑफ p एंड -5, तो ये -5 है उसका सम p के साथ, और उसमें से क्या करना है आपको, z को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये क्या बन गया p -5 माइनस z, ये आंसर बनेगा बेटा। फिफ्थ देखो क्या अब, डिफरेंस ऑफ a एंड 15 डिवाइडेड बाय 3। a एंड 15 डिफरेंस है, बस a एंड 15 का डिफरेंस, a और 15 का डिफरेंस वो लिख दिया, डिवाइडेड बाय 3, ये तो सिंपल था। सिक्स है बेटा, ट्वाइस द सम ऑफ z एंड -16। ट्वाइस द सम ऑफ निकालो पहले, z एंड -16, ये z है बेटा, उसका सम प्लस -16, उस सब का क्या उसने बोला है ट्वाइस, इस सारे का डबल, ट्वाइस इस सारे का डबल, ट्वाइस द सम ऑफ z एंड -16 और उसका डबल ट्वाइस, तो ये बन गया 2 इंटू z -16, ये इसका ये आंसर बन गया। नेक्स्ट है बेटा, छोटी छोटी टर्म्स हैं जो हम नॉर्मली यूज करते हैं इंग्लिश की एल्जेब्रिकली। पहली है 10 kg लाइटर देन x kg। अगर आप नहीं बोलते कि यार ये चीज उससे 10 किलो कम है, 10 kg लाइटर देन x kg क्या है, मतलब कि ये चीज 10 किलो उससे कम है। उस बार कितना उस चीज का हमें नहीं पता, वो x है, तो उससे क्या है, ये लाइटर है, हल्की है, उससे कितनी हल्की है 10 किलो। तो 10 kg लाइटर देन x मतलब x -10, ये kg टोटल हो गया उसका। कि हमने नहीं बोला कि उसका वेट क्या है जी 10 किलो कम है यार, 10 kg लाइटर हल्की है, उससे 10 किलो हल्की है, तो उसका क्या मतलब हो गया, उसका वेट -10। तो ये इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या इसको x kg -10 kg भी लिख लो, कि जितना भी इसका वेट था उससे 10 माइनस कर दिया। ये जो नॉर्मल इंग्लिश की वर्ड्स है बेटा हम एक दूसरे को बताने में यूज करते हैं, वही इसमें हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट है 50 सेंटीमीटर शॉर्टर देन L सेंटीमीटर। किसी चीज की लेंथ है कितनी L सेंटीमीटर, यार इससे ना 50 सेंटीमीटर छोटी है ये चीज, इससे ये 50 सेंटीमीटर शॉर्टर है, छोटी है, तो सिंपल है माइनस ही करेंगे और क्या करेंगे। तो आप चाहे इसको L -50 सेंटीमीटर भी लिख लो वो भी ठीक है, चाहे ऐसे लिख लो। थर्ड है बेटा 5 रुपीज 5 मोर देन x। हाँ ये उससे 5 रुपए ज्यादा है, ये चीज उससे 5 रुपी मोर देन x, मतलब उस चीज से जो चीज का प्राइस है मान लो कितना है ₹x है, कितना ज्यादा है 5 रुपए ज्यादा है, मोर है। अगर लेस होता तो माइनस कर देना था, मोर है तो हमने प्लस कर दिया बेटा, ये ऐसे भी आप बता सकते हो। नेक्स्ट क्या है 5 डिग्री कोल्डर देन T डिग्री सेंटीग्रेड। कोई चीज है वो बोल रहा है कि 5 डिग्री ठंडी है, 5 डिग्री ठंडी है, कोल्डर है 5 डिग्री ठंडी है। ठंडी का मतलब टेम्परेचर हमेशा कम है। अगर मैं बोलूँ ना कि इस चीज से ये इतनी ठंडी है तो इसका मतलब उसका टेम्परेचर में एक्चुअली क्या है कम है, जितना उसका टेम्परेचर है। अगर गर्म होगी चीज तो टेम्परेचर उसका ज्यादा होगा। तो जितना भी टेम्परेचर है, कितना टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये उससे कितनी है 5 डिग्री सेंटीग्रेड ठंडी है, कोल्डर है। 5 डिग्री सेंटीग्रेड कोल्डर देन
टी, तो टी से हम क्या करेंगे 5 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस करेंगे बेटा। बस ये छोटा सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा। 15 ईयर यंगर देन एक्स ईयर्स, हम नहीं कहते कि मैं उससे 15 साल छोटा हूं, यंगर मीन्स मैं उससे 15 साल छोटा हूं। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा कि एक्स ईयर उसकी एज है, उससे कितने निकल जाएंगे 15 ईयर्स। जितनी उसकी एज कितनी बता रखी है उसने एक्स ईयर, तो उसमें से 15 माइनस कर दोगे तो आपकी एज इतने ईयर्स होगी। सिर्फ ध्यान वर्ड पे। 7 डिग्री फॉरन हीट वार्मर देन टी डिग्री फॉरन हीट। अब देखो आ गया ना वर्ड, क्या आ गया, वार्मर आ गया, जो मैंने पीछे बात करी है। गर्मी का मतलब ज्यादा गर्म है, कितना 7 डिग्री फॉरन हीट ज्यादा गर्म है टी से, तो टी डिग्री प्लस कितना आएगा 7 डिग्री फॉरन हीट, तो टोटल टी प्लस 7 डिग्री फॉरन हीट आएगा टेम्परेचर। तो बस इससे आप समझ जाओगे कि ये चीज ज्यादा है, जो हम नॉर्मली वर्ड्स में यूज करते हैं। फोर्थ है बेटा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग अलजेब्रिकली इफ एन रिप्रेजेंट द फर्स्ट नंबर इन ईच केस। ये इसमें खास क्या है, एन रिप्रेजेंट द फर्स्ट नंबर इन ईच केस, मतलब जो एन नंबर है, कहाँ गए एन, ये जो एन है ना बेटा, ये जो एन है ये क्या है आपका, ये जो आपका एन है बेटा ये क्या है, हर केस में यही, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यही चीज है एन। आपको ज्यादा साइंटिफिकली नहीं सोचना है इसके अंदर कि कैसे कैसे करना है। तो पहला देखो, पहला क्वेश्चन देख रहा क्या है, सम ऑफ टू कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स। सम ऑफ टू कंसेक्टिव ऑड इंटीजर, कंसेक्टिव का क्या मतलब होता है कि दो चीजें जो लगातार है। जैसे मैं इसके एग्जांपल ले रहा हूं, आपको 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो ये जो 3 और 4 क्या है आपस में कंसेक्टिव है, जो 5 और 6 क्या है आपस में कंसेक्टिव है। 3 और 5 कंसेक्टिव नहीं है, 3 और 4 है, 4 या 5 है, 5 या 6 है। दो जो साथ साथ वाले हैं, जो बिल्कुल इससे जो नेक्स्ट वाला आता है या इससे जो पहले वाला आता है, हम उसको क्या कहते हैं, कंसेक्टिव कहते हैं। तो सम ऑफ टू कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स। अब वैसे तो ऑड का फॉर्मूला क्या होता है, 2n + 1, ये ऑड का फॉर्मूला था। बट इस केस में हमारे उसने बोला है कि n रिप्रेजेंट द फर्स्ट नंबर, मतलब n ही हमारे ऑड नंबर्स हैं। सो ये हमें लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम सिंपल बोलेंगे n है, एक तो n ही है, ठीक है कि नहीं, रिप्रेजेंट द फर्स्ट नंबर इन ईच केस। तो इस नंबर का पहला यही है, प्लस क्वेश्चन क्या है हमारा, सम ऑफ टू कंसेक्टिव ऑड इंटीजर। अब ऑड इंटीजर कैसे है, मान लो ये n है बेटा, तो ये क्या आएगा फिर आपका n + 2 आएगा कि नहीं, तो ये क्या आएगा फिर n + 4 आएगा कि नहीं, तो 7 तो है ही नहीं, ये क्या आएगा n + 6 आएगा। मतलब इसका जो नेक्स्ट वाला ऑड नंबर कैसे आएगा आप ही बताओ, अगर n है तो उसका नेक्स्ट वाला नंबर कैसे आएगा, तो वो इसी तरीके से आएगा, अगर हम उस नंबर में हम क्या करेंगे 2 ऐड करेंगे। तो सिंपल n + 2। क्वेश्चन पढ़ता हूं बेटा फिर दोबारा, देखो ध्यान से, सम ऑफ टू कंसेक्टिव, तो ये पहला नंबर आ गया, तो ये उसका दूसरा नंबर आ गया, दिस इज योर फर्स्ट नंबर, ये फर्स्ट नंबर आ गया, और दिस इज योर सेकंड नंबर। ये देखो अगर ये n आपका 1 है तो अगला वाला 2 आगे होएगा। अगर आपका n ही 4 है, सॉरी n ही 5 है बेटा, मान लो आपका n कितना है 5 है, तो उसका नेक्स्ट कंसेक्टिव ऑड कौन सा होगा, 2 ऐड करने पड़ेंगे, मतलब 5 के अंदर 2 ऐड करके 7 आ जाएगा। तो इसी हिसाब से बेटा ये वाला बनता है, ये आपको क्लियर हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। सेकंड करते हैं, सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स। क्या है, सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स, वही बात आ गई फिर। n आपका इसमें इंटीजर है, देखो n इसका इंटीजर है, तो जैसे इसमें हमने 2 ऐड करा बेटा, कंसेक्टिव बोला है 3, पहला दूसरा तीसरा, या दूसरा तीसरा चौथा, या तीसरा चौथा पांचवा, या चौथा पांचवा छठवां, या कोई भी 11 12 13 या 20 21 22, एनी नंबर। एनी नंबर मतलब एक तो n हो गया, पहला ही नंबर हो गया n, उसने बोल रहा है, प्लस जैसे इसमें कंसेक्टिव 2 छोड़ के था ना, तो इसमें तो नेक्स्ट ही है, तो सेकंड नंबर क्या आ गया आपका n + 1।
अगर आपका n 50 है, 50 है, तो ये आ गया 51। तो नेक्स्ट क्या आएगा? 52। अगर आपका n, तो ये आ गया बेटा आपका, ये आ गया फर्स्ट नंबर, तो ये आ गया आपका सेकंड नंबर, और ये आ गया आपका थर्ड नंबर। तो उसने 3 नंबर बोले ना क्वेश्चन में, सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर। तो ये तीनों की तीनों लाइन के नंबर हैं। अगर 50 है तो ये 51 है, तो ये 52 है। अगर ये 100 है तो ये 101 है, 102 है। कोई भी n की वैल्यू आप डाल के इसके अंदर निकाल सकते हो बेटा। थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या है? सम ऑफ 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स। अब सेम यही क्वेश्चन जो ऊपर कर रहा हमने, इसमें भी ऑड इंटीजर्स लेने हैं। कौन से? कंसेक्टिव। तो ऑब्वियसली ये मैंने अभी आपको बताया ही था, बाई चांस वही क्वेश्चन आ गया। तो पहला हो गया बेटा n, दूसरा हो गया n+2, तीसरा क्या होगा? n+4, चौथा भी अगर बोल देता तो n+6, क्योंकि दो दो बढ़ी जाने हैं ना। तो ये आपका फर्स्ट नंबर आ गया बेटा, ये आपका सेकंड आ गया, और ये आपका थर्ड आ गया। क्योंकि ये ऑड इंटीजर्स, ये आपको देखो बेटा मैंने पहले बताया है ना, अभी यहाँ पे ये देखो फर्स्ट है, थर्ड है, फिफ्थ है, सेवंथ है, फिर 9th आएगा, और फिर 11th आएगा। तो ये एक एक छोड़ के है, देखो ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और फिर ये, तो एक एक छोड़ के है। होपफुली आप समझ रहे होगे बेटा। फोर्थ है ट्वाइस द सम ऑफ 4 कंसेक्टिव इवन इंटीजर्स। अब उसने इवन इंटीजर दे दिए। अब उसने पहले ही बोल रखा है बेटा कि हमने n लेना है, हमने लेना क्या? n है। तो हमें ये 2n लेने की जरूरत नहीं है, वो आगे आपको कराएंगे जब आएगा कि कोई भी ऑड इंटीजर निकालना हो तो वो 2n से निकलता है, इवन निकालना 2n से निकलता है, सॉरी, और ऑड निकलता है 2n+1 से निकलता है। लेकिन हमें ये नहीं लेना है, हमें तो n को ही मान लेना है, हमने n को ही मान लेना है। तो उसने बोला ट्वाइस द सम ऑफ, दुगना करना है, वो बाद में करते हैं, पहले सम ऑफ 4 कंसेक्टिव इवन इंटीजर्स। तो पहला हमने n माना इवन है, उसने बोला कि नहीं n मान लो कि पहला नंबर आपका n इवन हो गया पहला। तो सेकंड ऑब्वियस ही की बात है बेटा, इधर देखो वो लिखा ही पड़ा है, फर्स्ट के बाद थर्ड, ये भी 2 के ऐड से आता है। तो सेकंड के बाद फोर्थ इवन आएगा तो वो भी 2 के बाद आएगा, फोर्थ के बाद 6th आएगा वो भी 2 के बाद आएगा, 6th के बाद 8 आएगा वो भी 2 के बाद आएगा। इवन नंबर भी तो 2 करके ऐड अप होते हैं ना। तो ये पहला इवन था n, तो ये n+2 आ गया। उसने क्या बोला? 4 बनाने हैं। तो ये फर्स्ट हो गया बेटा, ये क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। ये क्या हो गया? सेकंड हो गया। और n+4 हो गया थर्ड। तो n+6 हो गया फोर्थ आए। ठीक है जी। अब उसने बोला था ट्वाइस द सम ऑफ 4, ट्वाइस, इन सारों का दुगना। तो सारे को क्या करना है? 2 से मल्टीप्लाई। इन सारों को क्या करना है? 2 से मल्टीप्लाई करना, तभी ये सारों का दुगना हो गया। आशा करता हूं बेटा कि होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा, मुश्किल नहीं है, एक बार ही करोगे तो आ जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है बेटा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट एज पावर, कि इनकी पावर ढूंढनी है। ये तो मैं आपको एक बेसिक सा रूल बताता हूं बेटा, कि जब भी कोई सेम बेस हो, अगर बेस क्या हो? सेम हो, तो पावर क्या कर देनी होती है? ऐड। पावर क्या हो जाती है? ऐड। ये बेसिक रूल है। तो इसमें बेस कितना है? a है। तो टोटल कितने हैं वो? 1 + 1 + 1, तो टोटल कितने हो गए? a⁴। इसमें बेस क्या है? x ही है। तो टोटल कितने हैं? 1 2 3 4, 4 है बेटा। तो 1 + 1 + 1 + सभी का एक एक, तो कितना हो गया? x⁴ हो गया। तो इसमें b 5 है, तो सिंपली ये b⁵ मतलब क्या होता है बेटा कि जितने बेस हो, ये हर एक की पावर 1 1 1 1 है जो नहीं दिख रही। अगर 2 भी हो किसी की तो 1 + 1 + 1 + 1 + तो पहले की 2 ऐड कर दो। एग्जांपल दे रहा हूं आपको, अगर मान लो x2 + x + *3, ये इंटू में ही होना है। ये कब होता है? जब मल्टीप्लिकेशन हो। अगर ऐसे ही होता ना तो हो जाना था x का 2 + x का 1 + x का 3, तो x का कितना आना था? 6 आ जाना था। तो इसका सिंपल सा फार्मूला है, कुछ नहीं होता, अगर बेस सेम है तो पावर को ऐड कर दो चुपचाप, और कुछ नहीं है। अगर बताना भी हो इसके अंदर, ओहो मैं भूल गया बेटा, इसके अंदर बेस और
इंडेक्स भी बताना है। तो पहले के अंदर बेस क्या आ गया, मैं बी लिख देता हूँ, ए है तो इंडेक्स कितनी आएगी 3। सेकंड के अंदर क्या बेस है एक्स है, इंडेक्स है 4। तो थर्ड के अंदर बेस कितना है बी है तो इंडेक्स कितना है 5। सिंपल है ये। 6 क्वेश्चन बेटा ये एक्सप्रेशन है छोटी सी नहीं, वैसे काफी बड़ी है। 5x क्यूब प्लस 6x स्क्र वाई प्लस 9x वाई स्क्र प्लस 10x वाई प्लस 6x, इस एक्सप्रेशन के बारे में वो बोल रहा है कि आंसर करो जी। इसका जो फर्स्ट पार्ट है बेटा, पहले मैंने बेटा छोटा सा ये नहीं कवर करते, बेटा इजी है, लेकिन बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए बेटा ये बना रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सप्रेशन, कि टोटल टर्म्स कितनी है इस एक्सप्रेशन के अंदर। बस काउंट कर लो कितनी है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7। तो कितनी आ गई, फर्स्ट 7 टर्म्स है। टर्म क्या होती है बेटा, कि कोई ये जैसे एक्स स्क्वायर है बेटा, ये क्या है एक्स स्क्वायर है, ये कुछ भी है, ये है, ये कल्ली कल्ली को आप टर्म बोलोगे। याद रखना कि ये इसमें से कुछ सेम नहीं होना चाहिए। 4 के अंदर कोई और चीज नहीं है, ना एक्स है ना कुछ और, तो ये अकेला 4 है, कांस्टेंट है। ये कल्ला 5y है, ये 6x है, तो दोनों ये x वाली टर्म है, ये y वाली है, अलग अलग है, इसमें कोई मैच नहीं कर रहा। अगर कोई मैच कर रहा होता तो हमें इसको ऐड करके फिर टर्म्स निकालनी थी। सेकंड वो पूछ रहा है बेटा, व्हाट आर द टर्म्स इन दी एक्सप्रेशन। पहले में पूछ लिया कि नंबर ऑफ टर्म्स वो 7 है। अब सेकंड वो पूछ रहा है कौन कौन सी टर्म्स है एक्सप्रेशन के अंदर। पहले वाले में बेटा उसने पूछा था कि कौन कौन कितनी टर्म्स है, दूसरे में पूछा उसने बोला कि व्हाट आर द टर्म्स। तो ये सारी की सारी टर्म्स ही हैं, मैं लिख देता हूं कि ये 5x क्यूब है जी, 6x स्क्वायर वाई है जी, एक 9x वाई स्क्वायर है जी, एक 10x वाई है जी, एक 6x है जी, एक 5y है जी और एक 4 है। ये सारी क्या है टर्म्स है। व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म, तो इसमें कांस्टेंट कौन सी, तो सिंपल जिसके अंदर कोई वेरिएबल नहीं है, जिस टर्म के अंदर किसके 4 ही है, कल कांस्टेंट वाली। तो बेटा इन द टर्म 9x वाई स्क्वायर, जो 9x वाई स्क्वायर वाली टर्म है, व्हाट आर द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या हो गया इसमें, पहला न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या है, सिंपल सी बात है 9 है न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट इसके अंदर। द कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, ये जो बच गया सारा 9x है बेटा। एंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, अब एक्स वाई स्क्वायर में 9x वाई स्क्वायर में बेटा अगर आप कल्ला क्या निकाल दोगे एक्स वाई, अगर आप एक्स वाई निकाल दोगे बेटा तो बचेगा क्या 9y बचेगा। अगर आप इसमें से एक्स वाई निकाल दोगे, अब इसको क्या लिख दोगे 9x वाई वाई, 9x वाई वाई। तो उसने पूछा किसका है कि बताओ एक्स वाई का कोएफिशिएंट, तो ये एक्स वाई मैंने निकाल लिया बीच में से, ये मैंने क्या कर लिया निकाल लिया, तो ये बाहर वाला बच गया, ये बस हो गया ये वाला, तो यही है। नेक्स्ट वाला बेटा जो 7th है वो तो बिल्कुल ही इजी है। आइडेंटिफाई द मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, ये आइडेंटिफाई करने 7th वाले में। तो सिंपल सी बात है बेटा, जिसमें एक टर्म है वो मोनो है सिंगल वाली। जैसे फर्स्ट है 2x प्लस 3y, तो ये क्या हो गए बाइनोमियल्स। क्यों, 2 है, 2 का मतलब बाई, ये 2 है, ये 3 है। तो सेकंड देखो क्या है, सेकंड है 3m, कल्ला ही है बेचारा, तो वो मोनो हो गया। थर्ड देखो बेटा क्या है 4x बाई 7, फोर एक्स बाई 7, तो ये क्या हो गया, तो ये भी बेटा क्या हो गया मोनो। जिसमें बस सिंगल है, जैसे अब 4th है उसमें 2 टर्म्स हैं,
तो वो बाई हो गया। फिफ्थ है, देखो उसके अंदर 3 टर्म्स आ गई तो ये ट्राइनोमिनियल हो गया। सिक्स्थ है, उसमें भी 1 2 3 है तो वो भी ट्राई हो गया बेटा। सेवंथ, ये -10 ही है कल्ला तो ये मोनो हो गया, तो एक रह गया ना एट्थ। तो इसमें 2 है, 3a² + 9, तो ये क्या हो गया बाइनोमियल। तो बेकार क्वेश्चन था, ये बताना है। नेक्स्ट देखो बेटा 8th क्वेश्चन क्या है, वही चीज है 8th क्वेश्चन की भी, क्या कि टर्म -6ab² एक टर्म है 6ab² -6ab², इसके कोएफिशिएंट बताने हैं अलग अलग चीजों के कोएफिशिएंट बताने हैं। मतलब कोएफिशिएंट क्या होता है बेटा, जैसे मैंने सी के कोएफिशिएंट पूछूंगा तो वो बाकी हिस्सा उसको छोड़ के वो सारे कोएफिशिएंट होते हैं। मतलब कोई एक टर्म है सी वेरिएबल का कोएफिशिएंट देखना हो तो क्या देखोगे, बाकी जो बच गया सी के अलावा दैट ऑल इज कोएफिशिएंट। तो पहला उसने पूछा कि 6ab², ये सारे पूछ लिया 6ab² का पहले का, ऑब्वियस सी बात है कि पहले में क्या नहीं है कला -1 नहीं है तो उसका क्या हो गया -1 हो गया। दूसरे का क्या ab², तो उसका कल्ला -6 हो गया बेटा, क्योंकि बाकी सारा ये तो कवर अप हो गया ना बेटा, तो कल्ला -6 रह गया। इसमें कल्ला a है, थर्ड में क्या a है तो a छोड़ दो, ये a छोड़ दिया तो क्या -6b², -6b² हो गया थर्ड का। तो अब करते हैं फोर्थ का। फोर्थ क्या है, ये रहा b² का, तो b² छोड़ दो -6ac। फिफ्थ का ये b² छोड़ दिया, जो इसको छोड़ के बच गया बेटा वो बाकी सारा। अब फिफ्थ कहाँ गया, ये रहा c है कल्ला, c ये छोड़ दिया तो बाकी -6ab² इसका हो गया। 6 देख लो जी ac, a और c छोड़ दिया, ये a को छोड़ दो और c को छोड़ दो तो क्या बच गया -6b², बस उसको छोड़ देना, ये तो इजी है। सेवंथ, ये क्या सेवंथ वाला b², तो ये छोड़ दिया तो -6 से बच गया। तो एट्थ ab² को कवर करोगे तो क्या बच गया -6c। नाइन्थ है abc, अब b² है ना तो 2 b है, abc एक भी निकल गया तो एक भी रह गया तो -6 भी आएगा। 10th है bc का अपलाओ, b और c, एक b निकल गई एक c निकल गई, एक a बच गई, ये मूरले वाला बच गया आगे वाला, और ये b, तो -6ab होगा इसका। बस ये तो इजी था। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है बेटा, आइडेंटिफाई द पेयर्स लाइक टर्म्स अमंग द फॉलोइंग। इसमें लाइक और अनलाइक बेसिकली आइडेंटिफाई करनी कि कौन सी लाइक है कौन सी अनलाइक है। लाइक में क्या होता है, वेरिएबल सेम होते हैं, और अनलाइक में वेरिएबल्स डिफरेंट। सिर्फ क्या डिफरेंशिएट है बेटा, लाइक में क्या होगा x या x होगा, अगर xy है तो xy होगा, तो ये क्या है लाइक है। अगर एक xy है तो ये क्या है अनलाइक है, बेसिकली सेम नहीं है। अब पहले वाले में देखो क्या है -6x एंड -6y, तो दोनों अलग अलग हैं, तो पहले वाला हो गया अनलाइक में ul लिख रहा हूं। दूसरा वाला क्या 11xy एंड -5 अब ये देखो दोनों में xy है, दोनों में क्या है xy और xy, तो ये क्या होगी लाइक। थर्ड देखते हैं 2ab एंड 3abc, अब ये देखो एक तो ab है और एक abc, 2 टर्म है, तो ये क्या होगी अनलाइक, ul लिख देता हूं। तो फोर्थ a² b और ab², अब अलग अलग है, a का स्केयर है उधर कल्ला a है और इधर एक कल्ली b और उधर b का स्केयर है, ये भी क्या होगी ul होगी, अनलाइक होगी। मतलब 3x² और उधर दोनों में x² वेरिएबल, तो ये क्या होगी फिफ्थ वाली लाइक होगी बेटा। सिक्स्थ 5x², अब एक x और एक x², तो ऑब्वियस ही बात है ये क्या होगी ये भी अनलाइक होगी। नेक्स्ट है बेटा 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आइडेंटिफाई द पॉलिनोमियल्स एंड मेंशन द डिग्री। एक ट्रिक बताता हूं आपको,
ट्रिक क्या है बेटा इसके अंदर? तो इस वाले में ट्रिक क्या है बेटा? ट्रिक ये है कि जिसकी पावर -1 है, जिस चीज की पावर -1 है, तो वो पॉलिनोमियल नहीं है जिसकी पावर -1 है। जैसे पहला क्वेश्चन है बेटा, इसमें x + 5/x है, तो जो समथिंग बाई x होता है वो उसकी पावर -1 होती है, मतलब इसमें x 1/समथिंग है, तो दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। सेकंड क्या है? x² है, देखो x² + 3x + 2, यस दिस इज पॉलिनोमियल। तो इसकी डिग्री क्या है? मैक्सिमम। मैक्सिमम देखो क्या है, ये आइडेंटिफाई क्या करोगे, इसकी डिग्री क्या आएगी बेटा? 2 आएगी। इसकी डिग्री क्या आएगी? 2 आएगी। अब थर्ड देखो, थर्ड फिर वही कहानी है। थर्ड की क्या कहानी है कि थर्ड में क्या नहीं है, c/x आ गया थर्ड में, तो थर्ड इज नॉट पॉलिनोमियल। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ क्या सीन है। फोर्थ में x6 ये पॉलिनोमियल है, x6 + 1, तो इसमें डिग्री ये देखो कितनी है, 6 है। फिफ्थ ये भी पॉलिनोमियल है, 5x3 6x है, तो फिफ्थ की डिग्री कितनी होगी? मैक्सिमम देखो x की पावर कितनी है, 3 है, तो इसकी डिग्री भी 3 होगी बेटा। सिक्स में 6x3 + 5x² + 3, तो इसमें क्या है, x की डिग्री कितनी है बेटा? 6 में भी मैक्सिमम कितनी है, 3 है, तो ये भी 3 होगी। सेवंथ में देखो, सेवंथ में क्या, x9, ये देखो x9 -1 है, तो इसकी डिग्री ऑब्वियसली बात है कितनी होगी, 9 होगी बेटा। एट्थ हो गया, ये 9th यहां कर, नहीं ये 7 था बेटा। x7 + 6x5 + 4x3 + 10, तो ये भी पॉलिनोमियल है, तो लेकिन इसमें मैक्सिमम x7 है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 7 होगी। नाइन्थ 5x + 2 है, तो इसकी ये भी पॉलिनोमियल, तो इसकी 5x + 2 है, तो x की डिग्री कितनी, 1 है ना बेटा, तो इसकी डिग्री भी कितनी होगी, 1 होगी। ये 10th क्वेश्चन है बस बेटा। अब 11 देखते हैं। इफ a = 4, ये इसने कुछ नहीं कह रहा, फिल करके सॉल्व करने को बोल रहा है कि इफ a = 4, तो इसको ढूंढो, क्या बनाओगे, a² + 4a - 3 को सॉल्व करो, वैल्यू ढूंढो, तो क्या आएगी, जहां जहां पे a है वहां 4 भर दो, 4 का स्क्वायर + 4a है, 4 × 4 - 3, तो 4² कितना हो गया, 16 + 16 - 3, तो ये कितना हो गया, 16 + 16 32, 32 में 3 निकालने, तो क्या आ गया, 29। तो ये हमारा 11 का फर्स्ट है बेटा। 11 का सेकंड करते हैं। x = 2, y = 2, और नहीं y - 2 है, और पूछा है कि इसके अंदर फिल कर दो, 7x² - 3xy + 5y², तो बस इसमें फिल कर दो बेटा, 7 × 2 का स्क्वायर, x में 2 भर दिया, -3 × x 2 था, y कितना है, -2 है, इंटू -2 है, + 5 × y कितना है, -2 का स्क्वायर है, तो ये क्या बनेगा, 7 × 2 2 4 हो गया, तो ये -3 ऐसे छोड़ देता हूं, -2 × -2 -4 हो गया, + 5, ये 2 × 2 का स्क्वायर कितना आ गया, 4 हो गया बेटा, तो ये कितना बन गया, 7 × 4 = 28, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो +12 हो गया, तो ये 20 हो गया, तो ये सारे प्लस के हो गए। तो जब आप 28 को 12 पे ऐड करोगे तो बेटा हो जाएगा ये 40, और ये 20 करके हो गया 60, तो यही आंसर है। तो इसका सोल्यूशन ये है। अब थर्ड देखते हैं, 11th का थर्ड। ये है जी, A1 है, B -2 है, C 3 है, और इक्वेशन है हमारी A² + B² + C² + AB + BC + CA। तो फिल कर दो।
ए 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस बी -2 का स्क्वायर प्लस सी 3 का स्क्वायर। उसके बाद प्लस ए बी है, ए कितना है 1 है, इंटू बी कितना है -2 है, प्लस बी सी, बी कितना है -2 है, इंटू सी कितना 3 है, प्लस सी ए, तो ये 3 है सी, और ए कितना है 1 है। तो ये वैल्यू मैंने फिल कर दी बेटा इसके अंदर। फिल करने के बाद सॉल्व कर लो, बस ये आ गया 1 प्लस ये कितना हो गया 4 प्लस 9 प्लस 2 को 1 से करा -2 ये आ गया बेटा, प्लस ये इसके साथ करा गया तो -6 आ गया, प्लस 3 आ गया। फिर सॉल्व कर लो, ये 9 प्लस 10 प्लस 4 14। अब ये 2 क्या हो गया, ये देखो माइनस का 2 हो गया ये, तो ये हो गया माइनस का 6 और एंड पे प्लस 3 है। तो ये कितना हो गया 17, ये 14 प्लस 3 17, और ये -6 और -2 कितना हो गया -8। जब आप 17 से 8 निकालोगे तो बेटा कितना आंसर आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो ये भी हमारी एक्सरसाइज खत्म हो गई।